नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। बहुत ही प्यारी सी चर्चा हम लोगों की चल रही है परमात्मा के साथ सर्व संबंधों को लेकर, और इसकी शुरुआत जहाँ से हुई थी वो यही कि कैसे प्रभु मिलन मनाया जाए। तो बहुत अच्छी और लंबी चर्चा हो रही है। एक के साथ वो तार से तार जुड़ते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी के बात बात में बात। तो हर बात से बात निकलती चली जा रही है और अच्छा लग रहा है कि स्पष्टीकरण मिल रहा है कि परमात्मा सचमुच कैसे सर्व संबंधों को निभाते हैं। और परम पिता का जो संबंध है वो तो सचमुच बहुत ही श्रेष्ठ संबंध है। उसके साथ परम शिक्षक की जो बात हम कर रहे हैं, भ्राता जी से सुनते आ रहे हैं। कभी हम देखा करते थे टेलीविजन में भी, या शास्त्रों में सुना करते थे, कथाओं में सुना करते थे कि आकाशवाणी होती है, आकाश से वाणी आती है परमात्मा की, और वो कुछ कहते हैं कि अब ये होने वाला है। कुछ किसी को आशीष दे देते हैं या भविष्य के बारे में बताते हैं। लेकिन शायद ऐसा कभी सुना नहीं था कि किसी तन का आधार लेकर वो हमें ज्ञान देते हैं या पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेकिन ये बात भी अब हमें सार्थक रूप में, सत्य रूप में देखने और सुनने को मिल रही है। इसे भी हमें समझना है और अपने जीवन में एक सुंदर परिवर्तन की ओर बढ़ना है, परमात्मा के नज़दीक पहुंचना है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई को ही वास्तव में कमाई का आधार माना जाता है। जो जितना पढ़ता है उतना कमाई करता है। इस ईश्वरीय ज्ञान को भी, स्पिरिचुअल ज्ञान को भी जितना हम समझते हैं उतना ही ज़्यादा मानसिक और बौद्धिक रूप से संपन्न होते हैं, और वही संपन्नता हमारे जीवन में भी दिखाई देती है। तो आइए इस सुंदर चर्चा को कि परमात्मा कैसे शिक्षक बन के हमें पढ़ाते हैं, उसी चर्चा को आगे दादाजी के साथ जारी रखते हैं। अभिनंदन करते हैं पहले उनका आज की इस कड़ी में। दादाजी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। दादाजी, कल जो हमारी चर्चा हो रही थी उसी पे आधारित एक विशेष बात मेरे ध्यान में आ रही थी कल जब हमारी चर्चा पूरी हुई तो, कि परमात्मा सभी को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, मनुष्य से देवत्व की ओर लिए चलते हैं। तो विशेष करके जो नाम उन्होंने विद्यालय का दिया है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो ये नाम क्या किसी विशेष बात का परिचायक है? क्या समझे हम इस चीज से? क्योंकि परमात्मा जो निराकार है वो ज्ञान देने के लिए साकार ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ब्रह्मा का नाम लोग सुनते हैं तो सोचते हैं सुख संवतन वाला ब्रह्मा, शायद बुजुर्ग जो हंस आसन पर है, कमल आसन पर है, और जिसको 4 भुजाएं हैं, एक में वेद है, दूसरे में एक शीशा भी दिखाते हैं, दाढ़ी वाला है, वो ब्रह्मा की बात कर रहे। कहाँ आपके ब्रह्मा में 4 भुजाएं हैं, कहाँ 4 मुख हैं इसको? तो ऐसा नहीं है। वो केवल सिंबॉलिक चीजें हैं, उनके गुणों को, उनके चरित्र को, जो उन्होंने कार्य किए, उसको दर्शाने के लिए 4 भुजाएं, 4 मुख और चारों हाथों में भिन्न-भिन्न चीजें दिखाई गई हैं। वास्तव में वो मनुष्य ही थे, इसलिए उसको कोई आदम कहते हैं, कोई एडम कहते हैं। तो उनके द्वारा ज्ञान देने के कारण ये नाम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय पे पड़ जाता है। बहुत पहले हम लोगों ने एक चर्चा की थी तो एक प्रश्न हमारे पास आया था, किसी सज्जन ने भेजा था कि चूंकि इसका नाम ब्रह्मा कुमारी है इसलिए लंबे समय तक मैं ये सोचा करता था कि शायद ये महिलाओं का संगठन है और महिलाएं ही यहाँ जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। लेकिन जब वो एक बार गए तब उन्हें इस बात का बोध हुआ, तो उन्होंने प्रश्न उठाया था कि इस शब्द से शायद भ्रांति पैदा होती है। तो मतलब ब्रह्मा कुमारियां ही विशेष क्यों? क्या महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया हाँ, है इसलिए? इसमें महिलाओं को विशेष स्थान दिया ही गया है। सारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संचालन, हमारे सेवा केंद्रों का संचालन बहनें ही करती हैं। ये भगवान की एक प्लानिंग थी कि मातृ शक्ति को आगे बढ़ाया जाए, मातृ शक्ति को महान बनाया जाए, उनमें देवत्व को उजागर किया जाए। जो नारी के अंदर छोटे विचार, छोटी भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा ज्यादा रहता है, उनसे उसको निकाल कर एक ऊंचे लेवल पर ले जाएं, तो मातृ शक्ति जगत का कल्याण करेगी। क्योंकि वैसे भी माँ ही बच्चों के लिए सबसे पहली गुरु होती है, इसलिए इसको ब्रह्मा कुमारी नाम दिया गया। लेकिन मैं ये साफ कर दूं हमारे सभी दर्शकों के लिए कि इसमें सभी भाई बहनें, सभी धर्मों के लोग, छोटे बड़े, बिना किसी जाति पाति के भेद के, धर्मों के भेदभाव के, सभी लोग
लोग समान रूप से यहाँ ये ज्ञान लेते हैं आकर। बिल्कुल, मतलब मातृशक्ति को केवल आगे किया गया है, उसके लिए ये नाम रखा गया है, अदरवाइज़ सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। पता जी, हर एक विश्वविद्यालय का एक ध्येय होता है। जैसे अब मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो मैं अब एक डॉक्टर बन के निकलूँगा वहाँ से, या मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया, तो मैं इंजीनियर बनूँगा। तो परमात्मा ने जो ये विश्वविद्यालय रचा और इसके माध्यम से जो वो सत्य ज्ञान, सत्य शिक्षाएँ दे रहे हैं, तो यहाँ आकर के हमें क्या डिग्री मिलती है? हम क्या बन के निकलेंगे? क्या विशेष उद्देश्य है? देखिए, विशेष उद्देश्य है मनुष्य को देवता बनाना। बात सुनने वालों को अजीब सी लगती होगी, मनुष्य ही नहीं है, आप देवता बनाने की बात कर रहे हो। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर जो देवत्व है वो उभरने लगता है, इमर्ज होने लगता है। एक तो पहला लक्ष्य ये है। दूसरा लक्ष्य है इस भारत को फिर से महान बना देना, देव स्थान बना देना। भारत महान है, नो डाउट, यहाँ बहुत कुछ है, संपदा भी बहुत है, यहाँ की कल्चर तो संसार में सबसे महान है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब ये सब थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ना, खेल सारा भारत का, वेस्टर्न कल्चर आ गई, लोग और चीजों को महत्व देने लगे, हमारी जो मूल चीजें थी वो जरा लोप होने लगी। इनसे लोग दुखी भी बहुत हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। तो भगवान का ज्ञान देने का और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक महान लक्ष्य भारत के जन जन को व्यसनों से मुक्त करना, उनमें नैतिक मूल्य बढ़ाना, उनको चरित्रवान बनाना, उनके अंदर जो प्योरिटी, जो श्रेष्ठ चरित्र की नींव है उसको फिर से उजागर करना और इस तरह इस भारत को भरपूर करना, स्वर्ग बना देना, देवभूमि बना देना, भारत को फिर से विश्व गुरु बना देना, आध्यात्मिक क्रांति संसार में ला देना, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। बहुत गहन लक्ष्य है भ्राता जी, और बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है कितने दिनों में ये कार्य संपन्न होगा? देखिए, लक्ष्य महान है तो उसमें समय भी लगता है हमारे पास, क्योंकि भगवान ने ये कार्य शुरू किया तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण डेडिकेशन कर दिया है और जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र बनाकर, जो कर्मेंद्रियां जीत बनकर इस महान कार्य में लग गए हैं, जिन्होंने योग की बहुत अच्छी साधना की है। यद्यपि वो लाखों नहीं हैं पर हजार तो हैं ही। उनके द्वारा ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है और स्पिरिचुअल पावर, यानी पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ प्योरिटी, ये इतनी बड़ी चीज है कि इससे ये कार्य संभव होगा। हम अपने लक्ष्य में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लक्ष्य की संपन्नता में, और ऐसे बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं जो अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा इस महान कार्य को तीव्र गति दे रहे हैं और संपन्नता की ओर ले चल रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है बहुत जल्दी, हमने लगभग 78 साल, 78-79 ईयर्स हो गए हैं इस कार्य को करते हुए। इसमें एक बहुत सुंदर ग्राउंड तैयार की है, मनुष्य के अंदर स्पिरिचुअल पावर भरी है। संसार में एक भी व्यक्ति स्पिरिचुअल पावर से संपन्न होता है वो संसार को हिला देता है। स्वामी विवेकानंद ने हिलाया, कभी स्वामी दयानंद ने हिलाया। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग अब तैयार हो गए हैं। तो तीव्र गति से स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन इस धरा पर होगा और बहुत ही जल्दी उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे और उनको अपने बारे में रियलिटी का एहसास हो जाएगा, और जो ये दिखावा है, सुपरफिशियलिटी जो आ गई है, इसे सभी ऊपर उठेंगे और ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा, सबसे महान बन जाएगा, सभी को गाइड करने वाला बन जाएगा, और यहीं फिर से देवत्व प्रारंभ होगा, सतयुग प्रारंभ होगा, देव स्वराज प्रारंभ होगा। मतलब बहुत ही एक लंबी, एक सुंदर सी बात है कि एक पूरे संसार के परिवर्तन की बात है, केवल मानव के परिवर्तन की बात नहीं, मतलब व्यक्तिगत लाभ नहीं, लेकिन पूरे समाज और संसार को लाभ संसार देने के वाली बात वातावरण को बदलने की बात है, इस प्रकृति को बदलने की बात है। मनुष्य के अंदर जो बुरी फीलिंग्स हो गए, उनके संस्कारों में विकृति आ गई है, हिंसा बढ़ गई है, तेरा मेरा बढ़ गया, स्वार्थ बढ़ गया है, हर व्यक्ति एक मारामारी पे उतरने के लिए तैयार रहता है। उस चीज को सूक्ष्म रूप से वाइब्रेशंस दे के समाप्त करना, इसलिए इसमें समय लग रहा है। बिल्कुल, मतलब जो परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, तो शायद विद्यालय के माध्यम से, व्यक्तियों के परिवर्तन के माध्यम से वो ये कार्य
कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब विद्यालय की बात आती है भ्राता जी, विश्वविद्यालय की बात आती है, तो मन में एक बात आता है कि हाँ, 3 साल तक हमें एक डिग्री लेनी है, डिग्री के बाद हम निकल जाएँगे। इसीलिए मैंने पूछा था कि हम डॉक्टर, इंजीनियर बन के 3-4 साल में निकल जाते हैं, थोड़ा और वर्ष लगा लेते हैं। यहाँ कितने वर्ष के बाद हमें डिग्री प्राप्त होती है कि चलो 3 साल तुमने पढ़ लिया, अब तुम देवता बन गए? क्या ऐसी कोई डिग्री भी प्राप्त होती है? देखिए, ये डिग्री बहुत बड़ी डिग्री है। ये डिग्री है डिग्री ऑफ परफेक्शन, संपूर्णता की डिग्री है। इसलिए इसमें समय निश्चित नहीं किया जा सकता। अपनी-अपनी स्टडी के अनुसार, अपने-अपने लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन के अनुसार मनुष्य उस डिग्री तक पहुंचता जाता है। और थोड़े ही लोग जब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, तो मैं ऐसे कहूँगा जैसे एक चाँद जब फुल होता है पूर्णिमा का, तो कैसे सारे संसार के अंधकार को हर लेता है, रात महसूस नहीं होती, तो ऐसे 100 चंद्रमा रात को उदय हो गए हों, इतना प्रकाश हो जाएगा, तब ये संसार का ज्ञान का अंधकार विलीन हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी आत्माएं आगे चल रही हैं और बहुत जल्दी ये डिग्री ऑफ परफेक्शन कुछ आत्माओं को प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती कितने साल में ही ये डिग्री मिल जाएगी। जैसे कोई स्टूडेंट शायद फेल हो रहा हो तो बार-बार उसको पढ़ना पड़ता है, तो शायद ऐसी लंबी प्रक्रिया भी हो सकती है। भ्राता जी, एक विशेष बात और, हर एक विद्यालय में एक फ़ी होती है कि भई इस विद्यालय की फ़ीस इतनी है, इस विद्यालय की इतनी है, हमें कुछ देना पड़ता है। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में, इस विश्वविद्यालय में जो परमात्मा का विश्वविद्यालय है, क्या यहाँ भी कोई फ़ी रखी गई है कि ये तुम्हारी फ़ी होगी, उसके बाद एडमिशन मिलेगा? बिल्कुल, बिना फीस के तो काम होता नहीं। तो फीस है 5 खोटे पैसे और 1 आना। पहले चलते थे ये, आजकल आने का नाम नहीं, आना माना आओ। डेली सेंटर में एक बार जरूर आना है और 5 खोटे पैसे आपको देने पड़ेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और मुझे लगता है ये तो सहज सौदा है। ये फीस सबको पसंद होगी, बुराइयों की फीस है, इससे जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये सहज बात हो गई भ्राता जी। 1 आना मतलब एक बार आना। कहाँ आना? डेली हमारे जो सेवा केंद्र हैं जहाँ राजयोग सिखाया जाता है, वहाँ डेली एक बार अवश्य आना है। ओके, अब ये आएंगे तो ये 5 खोटे सिक्के भी हमें लेके आएंगे ना, तो छोड़ के जाएंगे। रोज छोड़ेंगे तो फाइनली छूट जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये मुझे एक नवीन बात सुनने को मिल रही है ना, तो इतने मोटी रकम हमें देनी पड़ती है यदि हमें कहीं एडमिशन लेना है। तो ये विश्वविद्यालय तो बहुत ही सहज है कि यहाँ पे आके बुराइयां दो और अच्छाइयां लेकर के जाओ। मुझे लगता है साधुवाद के पात्र हैं ये विश्वविद्यालय वाले, और परमात्मा तो खैर वैसे भी हमसे क्या लेंगे, बुराइयां ही लेंगे। एक विशेष चीज और भ्राता जी, सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी होती है स्कूलों में। क्या यहाँ पे भी सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं? फलाना सब्जेक्ट, फलाना सब्जेक्ट, फलाना सब्जेक्ट, इस प्रकार से क्या कोई डिवीजन है? 4 सब्जेक्ट हमारे यहाँ हैं। पहला है ईश्वरीय ज्ञान, जो एक लंबा सब्जेक्ट है जी। दूसरा राजयोग, वो भी एक लंबी प्रैक्टिस है। तीसरा सद्गुणों की धारणा, वो भी लंबी प्रैक्टिस है। और चौथा विषय है विश्व की, समाज की सेवा करना। मैं पहले सब्जेक्ट पे आ जाऊं। ज्ञान इसलिए लंबा होता है, देखिए ज्ञान तो हर क्लास के लिए एक सिलेबस होगा, जितने भी उनके सब्जेक्ट हैं उनकी बुक्स होंगी, लेकिन यहाँ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जाता है। कैसे सृष्टि प्रारंभ होती है, सतयुग, फिर क्यों वो त्रेता में बदल जाता है, क्या गिरावट आती है देवताओं में, फिर त्रेता से द्वापर आता है, कैसे चेंज होता है सब, प्रकृति भी कैसे बदलती है, प्रकृति भी सत्तो रजो तमो में आती है, पर क्यों आती है, इस सब जितने भी क्यों हैं उनके आंसर हमें ज्ञान के सब्जेक्ट में मिल जाते हैं। आत्मा के बारे में ज्ञान, परमात्मा के बारे में ज्ञान, एक एक गुण और एक एक शक्ति, एक एक मनोविकारों को छोड़ने का ज्ञान, एक एक कर्मेंद्रिय को जीतने का ज्ञान। क्योंकि केवल ऐसे ही कह दिया जाए कर्मेंद्रिय जीत बनो और कोई बन जाए, ये संभव नहीं है। एक एक कर्मेंद्रिय का रस क्या है, उस रस से क्या नुकसान है, उस रस को कैसे ईश्वरीय रस के द्वारा छोड़ा जाए, ये संपूर्ण ज्ञान में आ जाता है। राजयोग दूसरा, जो बहुत सुंदर एक सब्जेक्ट है, जिसमें हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है। हमें अपनी बुद्धि को प्योरीफाई करना होता है, अपने मन को बिल्कुल स्टेबल, शांत, एकाग्र करना होता है। परमात्मा स्वरूप में लंबे समय तक लगातार स्थित होने की प्रैक्टिस की जाती है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव किया जाता है, उसे बात करना,
उससे वरदान लेना, उसे शक्तियाँ प्राप्त करना, उसकी संपूर्ण शांति स्वयं में समा लेना, वो परफेक्टली प्योर है, वो प्योरिटी सब अपने अंदर ले लेना, ये सब राजयोग के अभ्यास के द्वारा होता है। इसलिए इसमें भी समय लगता है। मनुष्य का मन एकाग्र हो जाए, उसकी बुद्धि बहुत स्वच्छ हो जाए, डिवाइन होने लगे, उसके संस्कार बदल जाए, उसकी आंतरिक वृत्तियां, जिसको चित्त की वृत्ति कहते हैं, जो बहुत सूक्ष्म है, उसमें परिवर्तन आ जाए। जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के पहले ही मंत्र में लिखा, चित्त वृत्ति निरोध है इति योग है योगा। तो योग यही है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, उनमें परिवर्तन हो जाए, वो प्योरीफाई हो जाए। इस सब्जेक्ट में आता है सेकेंड सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट धारणा। अब धारणाएं जीवन में बहुत बड़ी चीज हैं। उसमें सत्यता की धारणा, ईमानदारी की धारणा, पवित्रता की धारणा, गंभीरता, मधुरता, लव एंड लो का बैलेंस, जीवन में बैलेंस के साथ चलना, सरल चित्त होकर चलना, मधुरभाषी होना, अहंकार का त्याग कर देना, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अनासक्त वृत्ति अपना लेना, निर्भयता को धारण कर लेना, इन सब धारणाओं पे चर्चाएं भी होती हैं। बाबा के महावाक्यों में भी इस पर बहुत कुछ आता रहता है। तो इसमें भी थोड़ा लंबा समय लगता है। और फिर ये तीनों सब्जेक्ट जिसके आगे बढ़ते जाते हैं, वो सेवाओं में लगते जाते हैं। सेवाओं का फील्ड भरा पड़ा है, क्योंकि देवकुल की आत्माओं को पुनः जगाना है। जो विस्मृति में आ गए, विस्मृति की नींद में सो गए हैं, उन्हें स्मृति दिलानी है। तुम क्या थे, कौन थे, कितने महान थे, तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां थी। तो ईश्वरीय संदेश सबको दिया जाता है। उसके लिए हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ताकि जिनको भगवान से मिलना हो, जिन्हें सत्य ज्ञान प्राप्त करना हो, जो अपने जीवन को प्योरीफाई करना चाहते हो, जो व्यसनों से तंग हो गए हों और उनसे मुक्त होना चाहते हों, वो सब मार्ग यहाँ दिखाया जाता है। उसकी जानकारी सेवा के माध्यम से उन्हें दी जाती है। तो ये चारों सब्जेक्ट इस विश्वविद्यालय में चलते हैं और ये सचमुच बहुत सुंदर हैं, क्योंकि ये मनुष्य के रोज के जीवन से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि कोर्स कर लिया, डिग्री ले ली, जैसे हम देखते हैं ना, एमए कर लिया इंग्लिश से, इंग्लिश गलत लिख रहे हैं। एमए कर लिया हिंदी से, अगर 4 लाइन लिखाओ तो 4 लाइनों में 10 गलतियां लिख रहे हैं। ये रटा रटाया ज्ञान नहीं, जीवन में ज्ञान समा जाना, ज्ञान की परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग हो जाए और जीवन उसका स्वरूप बन जाए, ये सिखाया जाता है। बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छी बात है भ्राता जी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी कभी कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो जीवन संदेश बन जाए, या ये सारी अच्छी बातें जीवन में समा जाएं, यही तो वास्तव में ज्ञान होना चाहिए। एक विशेष बात जब आप कह रहे थे भ्राता जी, मेरे मन में उठ रहा था कि 78 ईयर्स हो गए हैं परमात्मा ज्ञान को देते हुए, या परमात्मा को शिक्षक के रूप में पढ़ाते हुए। तो क्या इन सब का एक सामूहिक रूप से कुछ कलेक्शन भी है? क्योंकि अब कोई नया व्यक्ति आता है, उसके मन में ये उत्कंठा होगी कि परमात्मा शुरू से आके क्या क्या सिखा गए हैं, पढ़ा गए हैं, वो सब भी मैं सीखूं, पढ़ूं, जानूं। तो क्या कुछ ऐसी बुक्स या कुछ ऐसा कलेक्शन है? वैसे तो जैसे आपने कहा, महात्मा गांधी का जीवन ही संदेश था, हम लोगों का जीवन ही ज्ञान स्वरूप है। तो लेकिन फिर भी पुस्तकें हैं हमारे यहाँ बहुत सारी। कोर्स से जो दिया जाता है वो भी लिखित रूप में है, चित्रों के रूप में भी है, और जो बाबा महावाक्य सुना कर गए थे वो भी हमारे पास हैं। तो वो सब दिया जाता है, और नया व्यक्ति अगर उसको सुनना चाहे, जानना चाहे, बहुत सारी बुक्स हैं। अव्यक्त महावाक्य जो बाबा ने हजारों बार चलाए हैं, जिसमें ज्ञान की बहुत बहुत गुह्यता है। बहुत गुह्यता माना मैं कह नहीं सकता कि संसार का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो, उससे भी बड़ा ज्ञान वो अलौकिक जो अव्यक्त महावाक्य हैं उनमें है। तो उनका सब कलेक्शन है, उनका अध्ययन भी किया जा सकता है, करते ही हैं सब लोग। हमारे यहाँ लाइब्रेरीज भी हैं, पुस्तकें मिलती भी हैं, बहुत सस्ते दामों में बिकती हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते हैं। हमारा काम तो है, हमारी अपनी प्रिंटिंग प्रेसेज हैं, जो उसमें खर्च आया, भेजने का खर्च 2-4 रुपए ज्यादा, ताकि और जो खर्च नौकरवादी का होता है वो सब उससे निकल जाए। बहुत सस्ता लिटरेचर हमारे यहाँ होता है। मोटी मोटी किताबें भी 25 रुपए की मिल जाती हैं, तो जिसमें संपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि हम ज्ञान को बेचते नहीं। ज्ञान बेचने की चीज नहीं है, ज्ञान की कोई कीमत नहीं हो सकती है। बस विश्व कल्याण के लिए, लोगों को अच्छी चीज सिखाने के लिए ये सुंदर कलेक्शन भी हमारे पास है। तो भ्राता जी, ये जो मन में लगातार जो प्रश्न हमारे उठा करते थे,
सत्य के बारे में, मैं कौन हूँ या सृष्टि क्या है, परमात्मा कौन है, क्या इन सभी चीज़ों का रहस्योद्घाटन इन किताबों के माध्यम से जो परमात्मा ने दिया है संभव है? जैसे एक प्राइवेट स्टूडेंट होता है, एक रेगुलर स्टूडेंट होता है, दोनों में अंतर तो होता है ना। प्राइवेट स्टूडेंट अपनी बुद्धि के अनुसार स्टडी करेगा, तैयारी करेगा, एग्जाम देगा। लेकिन जो रेगुलर पढ़ रहा है, टीचर लेक्चरर सामने है, स्टूडेंट्स और सामने हैं, उससे ज्ञान की वृद्धि ज़्यादा होती है। इसलिए स्टडी करने के साथ-साथ रोज़ क्लास में आना, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मतलब आकर के ही सीखें, पढ़ें, समझें और जितना भी हो सकता है उन चीज़ों को धारण करें, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है जैसा आप बता रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना सुंदर अध्ययन करना, फिर राजयोग की गहराई में उतरना और उन सब बातों को जीवन में लाना शायद थोड़ा-सा वक़्त तो अवश्य लगेगा। लता जी, क्या लोग लगातार इस प्रक्रिया में चलते रहते हैं तो कभी कुछ थकान-वकान वाली स्थिति, कोई आया, कोई चला गया, कुछ इस प्रकार की भी प्रक्रियाएँ होती हैं या ये भी लगातार हो ये कर रहे हैं? ये भी होता है, क्योंकि ये मार्ग माया को जीतने का है। हुँ, हुँ। माया को जीतने के मार्ग पर चलते-चलते कई लोग स्लिप भी होते हैं, जी। गिरते हैं और फिर आते हैं। हुँ, हुँ। आना और जाना चला रहता है, चलता रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल स्टेबल हैं, जो लंबे काल से चल रहे हैं। कोई 40 साल से स्टडी कर रहे हैं, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, लेकिन ऐसे लोग भी बहुत हैं। बहुत माना वो लाखों में नहीं होंगे, पर कुछ हज़ारों में अवश्य हैं, जो थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। जिनको ये त्याग तपस्या का मार्ग थोड़ा जटिल लगता है, रोज़ सवेरे उठना, पवित्र भोजन खाना, रोज ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करना, रोज योग की साधना करना, कईयों को थोड़ा चेंज चाहता है, तो वो चेंज पाने के लिए थोड़ा घूमने-फिरने चले जाते लेकिन हैं, अजीब फिर आ नहीं जाते हैं। लगता कि भगवान को छोड़ के कहीं जा रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा अटपटा-सा लगता है कि एक बार भगवान मिल गए, उनसे हम पढ़ रहे हैं, उसके पश्चात भी छोड़ के हम दूर चले जाते हैं? छोड़ के तो कौन जा सकता है, वो नहीं छोड़ता है। ये छोड़ भी जाएँ तो वो पकड़े रखता है, जैसे मैंने कहा, थोड़ा घूम फिर के फिर वापिस आ जाते हैं। इसलिए इस बात में कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। जी। गए हैं कई लोग छोड़ के 2-4 साल के बाद घूम-घाम के फिर वापिस आ गए। निश्चित रूप से जब भी हमें वक़्त मिलेगा इस पे भी प्रकाश चाहेंगे, क्योंकि ये जीवन में आ जाएँ तो लगता है कि हम महामानवता की ओर बढ़ सकते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए लता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, परम शिक्षक से संबंध और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएँ, सचमुच आज की भी जो चर्चा रही है हमें बहुत ज़्यादा कहें एनलाइटन करने वाली है, प्रकाश देने वाली है कि हम कैसे विद्यालय से जुड़ सकते हैं, परम शिक्षक के नज़दीक आ सकते हैं और उनकी शिक्षाओं को कैसे हम सुनकर अपने जीवन में ला सकते हैं। क्योंकि जितना हम नज़दीक आते हैं किसी के भी, कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग, हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है। यदि हम परम शिक्षक परमात्मा के सानिध्य में आएँगे, सामीप्य में आएँगे, तभी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण भी कर पाएँगे और उनका असर हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। तो आज विद्यालय की भी बहुत सारी बातें थी कि कैसे हम विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, फ़ी क्या है विद्यालय की और साथ ही किस प्रकार से हम यहाँ आकर के अपने जीवन में 4 जो सब्जेक्ट भ्राता जी ने बताए, उन पे कैसे अमल कर सकते हैं और 3 मूल शिक्षाएँ जो कही हैं, वो भी बहुत गहरी हैं। इन सब पे अवश्य विचार कीजिएगा, क्योंकि जितना हम विचार करते हैं, उतना ही ज़्यादा इसकी मिठास हमारे जीवन में घुलती चली जाती है। चिंतन करते रहिएगा, खुश रहिएगा, आनंदित रहिएगा और साथ ही बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।